नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। एनल्स एंड एनक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं वो है कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रघुवंशम, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी रामायण, ऑप्शन नंबर डी भगवत गीता। तो यहाँ पर आदि महाकाव्य जो कहा जाता है वो है रामायण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी अलवर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है, मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी अलवर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, राय पिथौरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय को, ऑप्शन नंबर बी हरिराज को, ऑप्शन नंबर सी गोविंदराज को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी चित्रांगद, ऑप्शन नंबर सी गोहिल, ऑप्शन नंबर डी राव बीका। शाकंभरी के जो चौहान राज्य का संस्थापक था वो था वासुदेव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुंवर चूड़ा को, ऑप्शन नंबर बी मोकल को, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा को, ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप को। सही आंसर कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कुंवर चूड़ा को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सिंह लाखा, ऑप्शन नंबर सी मोकल, ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा। उदयपुर की जो पिछोला झील है उसका निर्माण लक्ष्य सिंह लाखा ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? ऑप्शन नंबर ए नाथा, ऑप्शन नंबर बी सोमदेव, ऑप्शन नंबर सी जेता, ऑप्शन नंबर डी अत्रि कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे जेता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण 1302-1303 के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी हमीर। तो इसका जो सही आंसर है रतन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? ऑप्शन नंबर ए रानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर बी रानी पद्मिनी, ऑप्शन नंबर सी रानी प्रेमल देवी, ऑप्शन नंबर डी रानी कुंभल देवी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रानी
कर्णावती, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इन्होंने रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किस की जान बचाई? ऑप्शन नंबर ए राज सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह की जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कछवाह शासक ने आमेर, ये है आमेर, आमेर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए भारमल, ऑप्शन नंबर बी भगवान दास, ऑप्शन नंबर सी कांकिल देव, ऑप्शन नंबर डी दूला राय। सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आमेर में जो कछवा शासक ने अपनी राजधानी बनाया था आमेर को, वो थे कांकिल देव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात सती प्रथा का जो निषेध किया गया था सर्वप्रथम जयपुर में निषेध किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया, ऑप्शन नंबर बी कछवाहा, ऑप्शन नंबर सी राठौड़, ऑप्शन नंबर डी हाडा। बताइए कौन सा आंसर सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर है, जयपुर रियासत में जो शासन किया था वो थे कछवाहा राजपूत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी हल्दीघाटी, ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़। तो इसका जो सही आंसर है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली के रूप में कुंभलगढ़ को जाना जाता है। कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17 है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्र अंकन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए साहबदीन, ऑप्शन नंबर बी नागरीदास, ऑप्शन नंबर सी निहालचंद, ऑप्शन नंबर डी गोपीराम। प्रसिद्ध जो चित्र बनी ठनी है उसका चित्रांकन किया था निहाल चंद ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? कोटा चित्रकारी है या चित्रकला शैली जो है उसकी विषय वस्तु मुख्यतः है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दरबारी दृश्य, ऑप्शन नंबर बी हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, ऑप्शन नंबर सी शिकार के दृश्य, ऑप्शन नंबर डी उत्सव दृश्य। कोटा चित्रकला शैली की जो विषय वस्तु मुख्यतः है वो है शिकार के दृश्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय जो है वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर बी कोटा शैली, ऑप्शन नंबर सी अलवर शैली, ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा शैली। तो पिछवाइयाँ जो है चित्रकला शैली किसकी है? नाथद्वारा चित्रकला शैली की है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मथैरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथैरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर की, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर की, ऑप्शन नंबर सी नागौर की, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर की।
तो मथैरना जो कला है वो बीकानेर की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी टोंक, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो नमदे जो निर्माण कार्य होता है वो टोंक में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो दूधवा खारा आंदोलन का संबंध किस रियासत से है ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूधवा खारा आंदोलन का जो संबंध है वो बीकानेर से है, बीकानेर रियासत से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा व भाग नहीं लिया। किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें स्वयं को पृथक रखा अर्थात भाग भी नहीं लिया। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये 25, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है। ऑप्शन नंबर ए कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी आश्विन एकादशी, ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी चैत्र एकादशी। राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो पुष्कर का मेला ही है और ये मेला कब लगता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।